क्या आपने सुनी है उस रात की कहानी जब गंगा के तट पर मृत योद्धा फिर से जीवित हुए थे, जब पांडवों ने अपने बिछड़े परिजनों से साक्षात भेंट की थी, जब सैकड़ों विधवा स्त्रियों ने अपने पतियों के साथ लोक त्याग दिया था। ये कथा है महाभारत के उस चमत्कार की जहां मृत्यु भी हार गई प्रेम और करुणा के आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के नरसंहार ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। ऐसे में यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में अवश्य आया होगा कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ था महाभारत युद्ध के पश्चात विधवाओं का। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है, जिसके अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराज, बड़ी मां गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा करने लगे। पांडवों की सेवा से धृतराज और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आने लगे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन भीम ने क्रोध में आकर धृतराष्ट्र को बहुत कटु वचन कह दिए, जिससे उन्हें अपने मृत पुत्रों की याद आने लगी। तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। इस बीच पांडवों की देखभाल से हस्तिनापुर की प्रजा बहुत खुश थी, मगर युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में रोती रहती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई तो भीम, अर्जुन और नकुल भी कुंती से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हुए। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले तो उनके साथ हस्तिनापुर निवासी भी चलने लगे। इनमें उन योद्धाओं की विधवा भी शामिल थी जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। वन पहुंचकर जनता भी धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के आसपास निवास करने लगे। एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों के लिए शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी नगरवासी उत्साहित हो गए। आश्रम गंगा तट पर था। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद एक एक कर योद्धा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में सभी मारे गए योद्धा जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडवों समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने परिजनों से बात की। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुशी से रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन का शोक खत्म हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर
गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गई। इस तरह महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवा स्त्रियां उनके साथ चली गई। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।